हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसले हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं इंदरमीत गिल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से जो है इफेक्टिव होगी। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय है और इससे पहले कौशिक बासु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट है। 2016 से 2021 के बीच वह ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और बुकिंग इंस्टीट्यूशन में ग्लोबल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो रहे हैं। गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है यह है डेविड मालपास MD एंड CFO है अंशु लाकांत। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान, तो ये बने हैं शुभंकर दलेला। न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये है अल्वारो लारियो। इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20 ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं अमिताभ कांत। The International Monetary Fund has appointed which Indian has the new director of the Department of Asia and Pacific, तो ये बने हैं कृष्णा श्रीनिवासन। The new Director General of the International Labour Organization, तो ये बने हैं गिलबर्ट F. होंगबो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which IIT has started a program called निर्मांस एसिलेटर to promote health security एंड एग्रीकल्चर सेक्टर? स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निर्माण त्वरक नामक जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो शुरुआत है IIT कानपुर ने की है। सी इसका करेक्ट आंसर है। IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और देश भर की स्टार्टअप कंपनियां 5 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। निर्माण के तहत कुल 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रयोगशाला में उत्पाद विकसित करने से लेकर बाजार तक पहुंचाने तक मदद की जाएगी। 15 स्टार्टअप्स के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक का जो पुरस्कार है ये भी दिया जाएगा और देश में स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की जरूरत है। इस कार्यक्रम से नवाचार और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीन इनोग्रेटेड टू डील विथ मेजर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज? बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के जो हेल्थ मिनिस्टर है के सुधाकर, इन्होंने हाल ही के अंदर बेंगलुरु में भारत के पहले मस्तिष्क संयोगी स्वास्थ्य क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है। जयनगर जनरल हॉस्पिटल बेंगलुरु में इस क्लिनिक को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत निमहैंस के सहयोग से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट, तो ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का। फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस, विच स्टेट हैज बीन स्टार्टेड, तो ये जो है ये राजस्थान बना है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इट्स इंटरनेट सर्विस, तो ये है केरला, ऐसा स्टेट बना है। विच इलेक्ट्रिकल कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170, तो ये है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी मुंबई की। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क टू टेकल पॉल्यूशन बी बिल्ड, तो ये जो बना है ये दिल्ली ऐसा जो है बना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस 2022 सेलिब्रेटेड, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का जो है ये उत्सव है। कारगिल युद्ध को हुए 23 साल हो चुके हैं और इस साल हम विजय दिवस की 23वीं जो वर्षगांठ है ये मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान को याद किया जाता है। आतंकवादियों को करारा सबक सिखाते हुए भारत के जो पराक्रमी रणबांकुरों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और इस दिन ही कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था और भारत को इस युद्ध के अंदर जो है जीत मिली थी। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों, आतंकी और सैनिकों ने चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में ये घुस आए थे और इनके खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और घुसपैठियों को या मौत के घाट उतार दिया या भागने पर जो है इन्होंने मजबूर कर दिया। तो ये जो कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए टॉप डेज को हम रिवाइज करें तो 6 जुलाई को हमने वर्ल्ड जुनोस डे बनाया है। 7 जुलाई को वर्ल्ड किश्वाई जो डे है ये मनाया है। 10 जुलाई को हमने नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे और वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 14 जुलाई को हमने बेस्टाइल डे मनाया है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 17 जुलाई को हमने इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है नकुल जैन बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की मूल इकाई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया है। जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। पेटीएम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 को और इसके जो फाउंडर है यह है विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो पेरेंट कंपनी है यह है 197 कम्युनिकेशंस। 6 नंबर क्वेश्चन है, द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान और जो भारत है इसकी नौसेना के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है।
अंडमान सागर में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसका नाम है MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसका आयोजन हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार INS सुकन्या एक अपतटीय गश्ती पोत और JS समीदारे एक मुरासेम श्रेणी के विध्वंसक ने ऑपरेशंस इंटरेक्शन के हिस्से के रूप में सैमिनशिप गतिविधियों, विमान संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास सहित विभिन्न अभ्यास किए हैं। दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित अभ्यास करते रहे हैं और इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य है ये इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और जो सीमेनशिप और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। चलिए टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें। द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड सी गार्डियन 2 इज हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज, तो ये है चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज IND इंडो कॉर्पोरेट 2022 38th जो एडिशन है ये इंडोनेशिया की नेवी के बीच में हुआ है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स संप्रीति एक्स 2022, तो ये जो है ये बांग्लादेश के साथ में होता है। इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड ए जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 2022, तो ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है Who has written the book दिलीप कुमार in the shadow of a legend? दिलीप कुमार in the shadow of a legend नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लिखी है फैजल फारूकी ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। लेखक फैजल फारूकी के द्वारा भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार पर एक नई जो बुक है ये पब्लिश की गई है और ये जो बुक है इसका जो टाइटल है ये है इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। दिलीप कुमार इसका जो है टाइटल है और 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का जो है निधन हो गया था। फारूकी mouthshut.com के संस्थापक और CEO है जो भारत के प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। इसमें फारूकी ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का जिक्र किया है और इन्होंने बताया है कि उस वक्त दिलीप साहब को उनके मूल नाम यानी यूसुफ खान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम जो बदलकर क्या कर दिया दिलीप कुमार कर दिया था और जब ज्वार भाटा आई तो इसके पोस्टर पर दिलीप कुमार की तस्वीर थी। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तप, तो ये जो है ये विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, तो ये उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, तो ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई बुक है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेटेड वार, जो ये बुक है ये सुमुल मोयन के द्वारा लिखी गई है। जो इंडोमिटेबल जो बुक है ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई बुक है। 8 नंबर क्वेश्चन है Who has become the youngest batsman to score a century in the history of international men's T20 क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो गुस्ताव मैक्यून है ये बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के सलामी बल्लेबाज जिनका नाम है गुस्ताव मैक्यून ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जोड़ने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने 18 साल 280 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है
हजरतुल्लाह जाजई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन की उम्र में जो है शतक लगाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विल द जम्मू फिल्म फेस्टिवल 2022 स्टार्टेड? जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। जम्मू फिल्म महोत्सव का जो सेकंड एडिशन है ये यहाँ 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा और 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 15 देशों की 54 फिल्में जो है ये प्रदर्शित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था और कोविड-19 की वजह से 2 साल से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। 21 देशों से भेजी गई 140 फिल्मों में से 15 देशों की 54 फिल्मों का चयन किया गया और इनमें 6 फीचर फिल्म, 39 लघु फिल्म और 9 वृत्त चित्र इसके अंदर शामिल है। समिति का जो नेतृत्व है ये संगीत नाटक पुरस्कार विजेता और अभिनेता निर्देशक मुश्ताक का कर रहे हैं। जम्मू फिल्म महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन वोमेद के द्वारा किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द ग्रैंड स्टैचू ऑफ अमर शहीद चंद्रशेखर बी इंस्टॉल्ड? अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की जाएगी भोपाल के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्म स्थल बाबरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षय मुंद्रा बने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौशिक राज शेखर के द्वारा ही जीता गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा बन गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं गूगल के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडियन रेलवे के द्वारा जीता गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बाद किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है मंकी पॉक्स को। 9 नंबर क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट्स के नए जो प्रबंध निदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनायक पाई बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दी है असम के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो कौन सा देश इसके अंदर टॉप पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो डेनमार्क है इसके अंदर टॉप पे रहा है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे।
वहां जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।